Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 24 सितंबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस कार्य को प्रदर्शित करने के लिए 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और उसके सदस्य राज्य उपक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष का थीम जो है वो अस्थायी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग है। ठीक है, तो ये समुद्री दिवस के बारे में बात था। और कब मनाया था? ये 24 सितंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018-19 के लिए एनएसएस पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो एनएसएस पुरस्कार जो है वो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा 2018-19 के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी वस्तुओं को किस देश में आयात नहीं होगा? जिस तरीके से अभी हर कुछ में अमेरिका उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना चीन को, तो ये भी चीज चीनी वस्तुओं का आयात पे रोक लगा दिया गया अमेरिका द्वारा। पहले क्या किया गया, जो भी अमेरिका में पढ़ रहे चीनी छात्र था उसका वीजा कैंसिल कर दिया, और जो भी उसका मतलब जो भी आपका ट्रेड हो रहा था चीन के साथ में, सारा कुछ को वो बैन कर दिया। तो इसी तरीके से अब उसके देश से आयात को रोक दिया गया है। अमेरिकी सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने चीनी वस्तुओं को अमेरिका में आयात पर पाबंदी लगाने का विधेयक सर्वसम्मति पारित कर दिया है। तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब अमेरिका का बात है तो अमेरिका से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और लेजिस्लेचर को बोलते हैं कांग्रेस। अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि यूएसए किस किस देश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका कनाडा से करता है और ये मैक्सिको से करता है। ऊपर अलास्का का रेंज है, वो भी यूएसए का ही है, मतलब यूएसए बीच में है ना, और उसके ऊपर है कनाडा, और कनाडा के नीचे है आपका मतलब सॉरी यूएसए के नीचे ऊपर है आपका कनाडा और नीचे है मैक्सिको। ठीक है, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका यूएसए है, ठीक है, ये आपका कनाडा हो गया और ये निचली भाग को मैक्सिको कहता है। ये निचली भाग मैक्सिको है। ये जो क्षेत्र है ना ऊपर अलास्का, ये कनाडा के ऊपर अलास्का है, वो भी यूएसए का ही क्षेत्र है। ये पहले रसिया का क्षेत्र था, इसको बाद में यूएसए के द्वारा छीन लिया गया, मतलब डोमिनेट करके छीन लिया गया। यहाँ पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बेरिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्टेट, जो कि रसिया और अलास्का को दो भागों में बांटता है। या आप कह सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को दो भागों में बांटता है। अब यूएसए का मैटर है तो और यूएसए के बात देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये लोग भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपका है माउंट विटने, जो कि आपका रॉकी माउंटेन का सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे डेथ वैली है, मैं बहुत बात कर चुका हूँ। डेथ वैली का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यानी 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे दो नदी है यूएसए में, जिसका नाम है मिसिसिपी और मिसिसोरी। और मिसिसिपी जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद से यहाँ पे 5 ग्रेट लेक है, इसमें यहाँ पर दिख भी रहा होगा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, उसके बाद लेक ईरी, जो मैं दिख रहा वो मैं बता रहा हूँ, लेक ओंटेरियो, उसके बाद लेक ह्यूरोन। इसमें ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। और लेक सुपीरियर को मीठी पानी का सबसे बड़ा झील के रूप में जानते हैं। उसके बाद से इधर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए का आपका राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक रिवर के किनारे अवस्थित है। उसके बाद जो वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी में दो संस्थान का हेडक्वार्टर्स है। एक आईएमएफ का हो गया
और दूसरा वर्ल्ड बैंक का हो गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वाशिंगटन DC। उसके बाद से आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क होगा जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, आप लोग को याद हो गया होगा बिल्कुल। तो हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है और न्यूयॉर्क में 2 संस्थान हैं और 2 संस्थान का हेडक्वार्टर्स है आपका UNO का और यूनिसेफ का। तो ये था आपका पूरा मतलब USA के बारे में। 4th क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने 22 सितंबर को सफल परीक्षण किया। तो किस चीज का सफल परीक्षण किया, तो ये अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अब देखते हैं अभ्यास क्या है। तो अभ्यास DRDO ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान प्रशिक्षण 22 सितंबर को उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट बालासोर से किया। कहां से किया, बालासोर से। अभ्यास क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजभाषा विधेयक 2020 को पारित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में ये राजभाषा विधेयक को पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य कश्मीरी डोगरी हिंदी अंग्रेजी उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अधिकारी भाषा बनाना है, ठीक है। यानी डोगरी हिंदी अंग्रेजी उर्दू को, ये चारों मतलब भाषा को, डोगरी हिंदी अंग्रेजी उर्दू को आपका अधिकारी भाषा बनाना है। पहले केंद्र शासित प्रदेश की अधिकारी भाषा केवल उर्दू थी, लेकिन अब और भाषा को इंक्लूड किया गया, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ जनसंख्या है उस तरीके से वहाँ पंडित लोग भी रह रहा है और भी लोग रह रहा है, तो वो सब देखते हुए सब भाषा को अधिकारी भाषा के रूप में बनाया। पहले उर्दू ही था, पहले मतलब वैसा चीज ही चल रहा था आपका 370 आर्टिकल इंक्लूड ये था, तो फिर कुछ भी हो सकता था वहाँ, ठीक है। तो अब ये 4 भाषाओं को वहाँ के अधिकारी भाषा के रूप में चुना गया है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राजधानी कहाँ है, आप लोग सबको पता है, श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यूनिकैमरा में 114 सीट है, राज्यसभा में 4 सीट और लोकसभा में कुछ 5 सीट है। हाई कोर्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। कुछ वहाँ नेशनल पार्क है, चिंगम नेशनल पार्क, किस्तावर नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क वहाँ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दचिंगम नेशनल पार्क, किस्तावर नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। अब ये देख लेते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये आपका कर रहा है हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, पंजाब से कर रहा है, लद्दाख से तो अब यूनियन टेरिटरी है उसे कर रहा है, और बाकी आपका पाकिस्तान जो देश है उससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे आपका फोटो में देख लीजिए, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। लद्दाख से कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है, पंजाब कर रहा है, इधर आपका पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये कुछ राज्य है जिससे आपका जम्मू कश्मीर का बाउंड्री शेयर होता है। अब अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा ने श्रमिकों की स्थिति और कार्यस्थलों में सुधार लाने के उद्देश्य से कितने विधेयक पारित किए हैं। तो कुल 3 विधेयक पारित किया गया। क्यों पारित किया गया, इसमें श्रमिकों की स्थिति को कार्यस्थलों में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। यह श्रम सुधार विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। यह विधेयक है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ये 3 कुल विधेयक है। कौन कौन है, आपका पहला व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थिति संहिता 2020 और दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ये 3 विधेयक को पारित किया गया। क्यों किया गया, श्रमिकों की स्थिति और कार्यस्थलों को सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ये नोवाक जोकोविच जी जो है वो इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के कारण असाल्ता बगगांवकर का निधन हो गया। असाल्ता बगगांवकर ऐसा नाम ही है, थोड़ा सा अल्टर नाम है, असाल्ता बगगांवकर, जिनका निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से मतलब संबंधित है। तो ये आपके अभिनय से यानी एक्टिंग से ये मतलब संबंधित है। 22 सितंबर कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री असाल्ता बगगांवकर का निधन हो गया। इन्होंने 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्म में अभिनय किया था। कुछ प्रमुख मराठी नाटक जिनमें से उनमें उनका काम बहुत सराहनीय रहा है, जैसे गुटता हृदय है, बावार्ची बैरत और चिंता और महानंदा। ये चिन्ना और महानंदा ये कुछ इनका मराठी नाटक है जो कि इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और इनमें इनका अभिनय काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये था आपका असाल्ता बगगांवकर के बारे में जो कि अभिनय से 9th क्वेश्चन देखते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 त्योहार के लिए लोगो और गीत हाल ही में अनावरण किया गया। महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो ये
27 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जा रहा है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के माध्यम से सरकार चाहती है कि लोगों स्थानीय स्थलों का पता लगाए, इससे स्थानीय पर्यटन और अतिथि उद्योग का बढ़ावा मिलेगा। फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट वाराणसी में सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। इससे पहले नई दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, जो कि 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 के साथ साथ 4,000 रुपये और वार्षिक मिलेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के थ्रू 6,000 तो मिल ही रहा है, एवं 4,000 रुपये और वार्षिक मिलेंगे, ठीक है। ये किसान कल्याण योजना के थ्रू कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल हो गया आपका भोपाल, आप लोग सबको पता होगा। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और विधानसभा में कुल 230 सीट। एरिया बाय रैंकिंग सेकेंड है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग फिफ्थ है। लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में कुल 11 सीट है। ये देख लेते हैं कि आपका मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये आपका हो गया, कुछ बहुत सारे नेशनल पार्क है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडेला फोसिलिस नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, घुघुआ फोसिल नेशनल पार्क, आपका हो गया डायनासोर नेशनल पार्क। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ आपका। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, उसके बाद वन विहार भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पन्ना हो गया और पेंच हो गया। तो ये कुल आपका 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 तो आपको याद होना ही चाहिए कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, उसका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है। बाकी और जो भी है वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वो भी अगर जो आपको याद रहे तो अति उत्तम चीज़ है। सोने पर सुहागा वाला बात होता है। अब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, आप लोग सब देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है आपका। अब ये जो बाउंड्री शेयर करता है वो आपका उत्तर प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, महाराष्ट्र से करता है, गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है। आप मैप में देख लीजिए मध्य प्रदेश का, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। तो ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने किस भारतीय राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने का योजना बनाई है? न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये न्यूट्रिनो वेधशाला का स्थापित करने का योजना बनाया गया। केंद्र सरकार तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल्स में भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का योजना बना रही है। आईएनओ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला होगा जिसमें एक रॉक कवर होगा जो उत्पादित न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा, जो कि पृथ्वी के वातावरण के लिए, ठीक है। ये था आपका न्यूट्रिनो वेधशाला। अब देख लेते हैं तमिलनाडु का बात है, तमिलनाडु से जो फैक्ट कर लेते हैं। आपका कैपिटल हो गया चेन्नई और डिस्ट्रिक्ट कुल 38 है। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, उसके बाद चीफ मिनिस्टर एडेपट्टी के पलानीस्वामी है। यूनिकैमरा में 234 सीट और लोकसभा में 39 सीट। राज्यसभा में 18 सीट। एरिया बाय रैंकिंग 10th हो गया और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 6th हो गया। अब ये देखते हैं कि आपका तमिलनाडु किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, आप ये देख लीजिए, तमिलनाडु का क्षेत्र है। आपका केरला से कर रहा है, कर्नाटका से कर रहा है, आंध्र प्रदेश से कर रहा है। इधर के क्षेत्र में श्रीलंका है और श्रीलंका और उसके बाद से आपका तमिलनाडु को जो जोड़ता है, इंडिया और श्रीलंका जो जोड़ता है, उसको पाक स्टेट बोलते हैं। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1.28 इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ये KKR, आप लोग सब सुने होंगे, ये IPL टीम है KKR, जो कि शाहरुख खान का टीम है। तो ये जो है वो 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वैश्विक निवेश फर्म KKR पूरी तरह से पतला आधार पर 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पिछले महीने में रिलायंस रिटेल में यह दूसरा बड़ा निवेश है। इससे पहले अमेरिका के निजी इक्विटी खिलाड़ी सिल्वर लेक ने 1.75% स्टेक खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने यूएनजीए में कश्मीर पर किस देश की टिप्पणी को गलत ठहराया है? इसे उसके आंतरिक मामलों के लिए एकल सकल हस्तक्षेप कहा है। तो ये तुर्की को भारत ने यूएनजीए के कश्मीर पर किसी देश की टिप्पणी को गलत ठहराया है, ये तुर्की को है। भारत ने 22 सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन की टिप्पणी को खारिज कर दिया। इसे भारत के आंतरिक मामलों में सफल हस्तक्षेप पर पूरी तरह से अस्वीकार कहा है। ये तुर्की था। अब देखते हैं तुर्की से जुड़े फैक्ट लेते हैं। कैपिटल हो गया अंकारा और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो इस्तांबुल है। करेंसी तुर्किश लीरा है। उसका ये देख लीजिए कि तुर्की किस किस देश से अपना बॉन्डी शेयर करता है। तो ये आपका करता है ग्रीस से, बुल्गारिया से, उसके बाद आपका जॉर्जिया से कर रहा है, आर्मेनिया से, अजरबैजान से कर रहा है, उसके बाद सीरिया से कर रहा है, ठीक है, इसके इराक से कर रहा है, ईरान से कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका तुर्की है जिसको मरीजों का देश बोलते हैं। आपका इधर तुर्की हो गया और इधर आपका ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपका ब्लैक सी है। देखिए बॉन्डी कहाँ कहाँ से करा, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे इराक से भी शेयर कर रहा है। उसके बाद बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया। तो इतने देश से तुर्की का बॉन्डी शेयर हो रहा है। राजधानी कहाँ है? अंकारा है, ठीक है। अब मूव करते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। भारत किस महासागर के साथ हिंद महासागर में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास कर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत हिंद महासागर में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना 23 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हिंद महासागर में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेगी। इन अभ्यासों में विमान रोधी ड्रिल, जटिल नौसेना युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल होंगे। और जो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? ये कैनबरा है। लार्जेस्ट सिटी सिडनी है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और करेंसी क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये ऑस्ट्रेलिया केवल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा का मैप है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एवं यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद से जो वहाँ के मूल निवासी है उसको एवरगनीज कहा जाता है, एवरगनीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल निवासी उसको क्या कहते हैं? एवरगनीज। उसके बाद से यहाँ बहुत सारा डेजर्ट है जिसमें आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, यहाँ आपका हो गया तनामी डेजर्ट हो गया, यहाँ सिम्पसन डेजर्ट हो गया, यहाँ स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट हो गया। ये कुछ डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद से यहाँ पे एक स्टेट है उसको बोलते हैं बास स्टेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को 2 भागों में बांटता है। यहाँ पे आपका हो गया पर्थ और यहाँ पे हो गया मेलबोर्न। पर्थ में भी मैच होता है और मेलबोर्न में मैच होता है, आपको सबको पता होगा। उसका पर्थ से मेलबोर्न के बीच में जो रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन गुजरा है उसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? मेलबोर्न है। कहाँ है? मेलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया का कुछ आपका राज्य है, इसमें डिवाइडेड है। एक है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर एक है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका इस साइड में माउंट किसिस्को है। और माउंट किसिस्को के बारे में मैं बता दूं आपको कि माउंट किसिस्को जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है, तो ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो 4th नंबर है सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला में। और ये जो यहाँ पर किसिस्को था वो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी था। इसका आपका लेंथ जो है वो 2228 मीटर है, ठीक है। तो ये था आपका माउंट किसिस्को के बारे में। उसके बाद से यहाँ हो गया आपका तस्मानिया, आप लोग सबको दिख गया होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी झील जो है वो लेक इरी है। लेक इरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी झील है। यहाँ 2 नदी है, एक तो है आपका मर्रे और एक है डार्लिंग। ये 2 नदी है, थोड़ा सा अजीब नाम है डार्लिंग, लेकिन नाम है वहाँ। 2 नदी है जिसका नाम मर्रे और डार्लिंग है। और जो मर्रे नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और वहाँ पानी हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये था आपका मर्रे और डार्लिंग के बारे में बात। उसके बाद से और भी कुछ ही बच रहा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में।
मुझे तो नहीं लगता कि बच रहा होगा। तो चलिए, अगर जो बच रहा, हाँ एक चीज़ और बचा कि यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, जो कि उसे बोलते हैं पूरब का ब्रिटेन। अब पूरब का ब्रिटेन उसे बोलते हैं, तो पूरब का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? तो पूरब का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओसेनिया भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, जो कि दुनिया का सबसे लंबी या बड़ी मूंगे का द्वीप या चट्टान है। ठीक है, तो ये था पूरा आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आई होप आप लोग को काफी मजा आया होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट्स जानकर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किश्तवाड़ा के विकास और संचालन के लिए किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह भारतीय सेना और लद्दाख के बीच में किश्तवाड़ा के विकास और संचालन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना था। क्वेश्चन था, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो उस बांध का नाम उत्तराखंड है, जो कि पंचेश्वर बांध है, जहां की अभी फिलहाल न्यूज में है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह योजना सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन ए 23 सितंबर 2018, ऑप्शन बी 12 सितंबर 2018, ऑप्शन सी 31 सितंबर 2018 और ऑप्शन डी 20 सितंबर 2018। कौन सा योजना है? आयुष्मान भारत योजना। इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।